बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि माहौलियाती आलूदगी के साए गहरे। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 240 रिकॉर्ड। यूएस कॉन्सुलेट के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 रिकॉर्ड किया गया, जबकि जौहर टाउन 316, ठोकर 212 रहा। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, दमे के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। आशूबे चशम की शिकायत भी आम। लाहौर में जहरीली गैसों का राज बरकरार है। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 240 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट में AQ लेवल 368 रहा। जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 316 रिकॉर्ड की गई। ठोकर न्याज बेग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा और बारिश नहीं होगी। माहिरीन ने शहरियों को घरों से बिला जरूरत बाहर निकलने से मना किया, मास्क के इस्तेमाल की तलकीन की। लाहौर में सड़क पार करना वबाले जान, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गए इम्तिहान। पैदल रोड क्रॉसिंग करने वालों की जिंदगियां दाव पर। LDA 20 पेडेस्टेरियन ब्रिज बनाने में नाकाम। अल्लाहू गोल चक्कर, गुलबर्ग, अकबर चौक रोड खतरनाक करार। पाइन एवेन्यू 100% सिग्नल फ्री हो गई, जबकि पेडेस्ट्रियन ब्रिज एक भी नहीं बन सका है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स वबाले जान बन गए। शहरियों के लिए सड़क पार करना इम्तिहान हो गया। LDA शहर में मुजविजा 20 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस के मंसूबे पर अमल दरामद न करवा सका। गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर, अकबर चौक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनने के बाद भी नया पेडिस्ट्रियन ब्रिज न बन सका। पाइन एवेन्यू 100% सिग्नल फ्री हो गई, लेकिन एक भी पेडिस्ट्रियन ब्रिज न लग सका। LDA अल्लाहू गोल चक्कर पर जेरे तामीर पेडिस्ट्रियन ब्रिज को भी मुकम्मल न करवा सका। कंट्रैक्टर अधूरे ब्रिज और सामान को छोड़कर मौका से गायब हो गया। अल्लाहू गोल चक्कर पर तेज ट्रैफिक के दौरान शहरियों को रोड क्रॉसिंग में मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत ने LDA को पेच वर्किंग का टास्क दिया, लेकिन पैदल गुजरने वालों के लिए ब्रिज बनाने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में तेजी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा, बेसमेंट और फ्लोर्स का मुआयना किया। इनक्लोजर्स का तामीराती काम देखा। तामीराती मियार को हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दिन रात काम करके प्रोजेक्ट को हर कीमत पर डेडलाइन तक मुकम्मल करेंगे। कज़ाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मुतहर्रिक हैं। मोहसिन नकवी ने अलसुब कज़ाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बेसमेंट और फ्लोर्स के कामों का मुआयना किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इंक्लोजर के तामीराती कामों का मुशाहिदा किया और मयार को चेक किया। चेयरमैन PCB ने तामीराती मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करना है। प्रोजेक्ट को हर कीमत पर डेडलाइन तक मुकम्मल करना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंसूबे पर जारी कामों और पेशरफ्त के बारे ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर PCB के डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के हुकाम व दीगर भी मौजूद थे। हुकूमत का मेडिकल सिटीज अस्पतालों की मास्टर प्लानिंग की फिजिबिलिटी तैयार करने का मंसूबा सर्द खाने की नज़र। टीचिंग अस्पतालों की मास्टर प्लानिंग पर भी फिजिबिलिटी स्टडी का आगाज ना हुआ। हुकूमत ने मेडिकल सिटीज अस्पतालों की मास्टर प्लानिंग पर फिजिबिलिटी स्टडी के लिए बजट में 10-10 लाख रुपए रखे थे। हुकूमत का मेडिकल स्टडीज के क़याम और अस्पतालों की मास्टर प्लानिंग की फिजिबिलिटी तैयार करने का मंसूबा ताहाल सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है। मेडिकल स्टडीज के क़याम की फिजिबिलिटी स्टडी पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। रवा माली साल में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने फिजिबिलिटी स्टडी के मंसूबे बजट में शामिल किए थे। दोनों फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए 10-10 लाख रुपए भी मुख्तिस किए गए। हुकूमत ने मेडिकल स्टडीज के क़याम और मास्टर प्लानिंग के जरिए अस्पतालों की बेहतरी समेत सेहत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना था, लेकिन इस सिलसिले में कोई नहीं हो सकी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। FBR का तारीख में मजीद तौसील न करने का फैसला। गोशवारे रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। तजारती तंजीमों टैक्स बार्स की दरख्वास्त पर गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक की तौसी की गई थी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है, जबकि FBR का तारीख में मजीद तौसील न करने का फैसला। गोशवारे रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। होनहार और मुस्तहिक तलबा के लिए स्कॉलरशिप। साल 2024 में मैट्रिक करने वाले तलबा स्कॉलरशिप के अहल होंगे।
पंजाब एजुकेशन ने 25 अक्टूबर तक तलबा से दरख्वास्तें मांग ली। यतीम तलबा और ग्रेड 4 तक के मुलाजमीन के बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। होनहार और मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। साल 2024 में मैट्रिक करने वाले तलबा स्कॉलरशिप के अहल होंगे। पंजाब हुकूमत ने स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया। पंजाब एजुकेशन ने 25 अक्टूबर तक तलबा से स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें मांग ली। यतीम तलबा और ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन के बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। माजूर और अकलियती तलबा भी दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। तलाक याफ्ता खवातीन के बच्चे और शहीद सिविलियन के बच्चे भी स्कॉलरशिप के अहल होंगे। तलबा पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। सरकारी स्कूलों के औकात कार तब्दील। कल से सरकारी स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे और छुट्टी 2:45 बजे होगी। जुमे के दिन छुट्टी दोपहर 12:45 पर होगी। मौसम सरमा की आमद के पेश नज़र औकात कार तब्दील किए गए हैं। बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद के पेश नज़र स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं और कल से सरकारी स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे, जबकि छुट्टी 2:45 बजे हुआ करेगी। जुमा के दिन छुट्टी दोपहर 12:45 पर होगी। महकमा एक्साइज के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की डिलीवरी पर बदलती पॉलिसियां। रजिस्ट्रेशन कार्ड अब फिर पोस्ट ऑफिस भिजवाए जाएंगे। बरवक्त कार्ड डिलीवर न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एक्साइज दफातर और GPO के चक्कर लगाकर थक गए। डिलीवरी सिस्टम बेहतर न होने पर कॉन्ट्रैक्ट में तरामीम का फैसला किया गया है। महकमा एक्साइज के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की डिलीवरी पर दिन ब दिन बदलती पॉलिसियों से शहरी ख्वार होने लगे। महकमा एक्साइज ने जून में रजिस्ट्रेशन कार्ड्स को एक्सपायर दफ्तर में भिजवाने की बजाय पोस्ट ऑफिस को मालिकान के घरों तक पहुंचाने का टास्क दिया। मालिकान तक न पहुंचने वाले कार्ड्स वापस DG ऑफिस मंगवाए जा रहे थे। सेंट्रलाइज सिस्टम की नाकामी के बाद आला हुकाम ने रिटर्न कार्ड्स वापस DG ऑफिस मंगवाने के बाद एक्साइज दफातर भिजवाने का हुक्म दे दिया। डिलीवरी सिस्टम बेहतर न होने से आइंदा डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में तरमीम करने का फैसला किया गया है। शहरी अपनी मर्जी से डिलीवरी सर्विसेज या कोरियर कंपनी के जरिए मंगवाने की चॉइस दी जाएगी। शहरी रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल करने के लिए एक्साइज दफातर और GPO के चक्कर लगाकर थक गए। बर वक्त कार्ड डिलीवरी न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पंजाब पुलिस में सिफारशी कल्चर का खात्मा। DSPs के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग रिक्वेस्ट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। अब HR सिस्टम में ट्रांसफर और पोस्टिंग चॉइस टैब में रिक्वेस्ट भिजवा सकेंगे। DIG हेडक्वार्टर्स ने जिले पुलिस सरबराहान को मुरासला भिजवा दिया। अब DSPs को तैनातियों के लिए सिफारिशें नहीं करवाना पड़ेंगी। पंजाब पुलिस में DSPs के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग रिक्वेस्ट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। DIG हेडक्वार्टर्स पंजाब ने जिला पुलिस अफसरान और यूनिट्स के सरबराहान को मरासला भिजवा दिया। HR MIS मोबाइल एप्लीकेशन में ये नई ट्रांसफर पोस्टिंग चॉइस टैब मुतारिफ करवाई गई है। DSPs अब ट्रांसफर तबादले की दरख्वास्तें जमा कराने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग चॉइस टैब में रिक्वेस्ट भिजवाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए 3 चॉइस अपलोड की जा सकती हैं। DSPs इस एप्लीकेशन के जरिए अपनी मनपसंद सीट पर तैनात हो सकते हैं। पंजाब पुलिस में 750 DSPs की सूबे भर में सीटें हैं। शहर भर में शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। बड़ी शाहू के मकीन 3 माह से गैस से महरूम हैं। गैस की अदम दस्तयाबी पर मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था 3 माह से इंतजामिया ने गैस कनेक्शन काटा हुआ है, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। काट के दूसरे इलाके को दे दी है, यहाँ से कट ऑफ कर दी है। हमें 3 माह से बिल्कुल गैस नहीं मिल रही। बड़े परेशान है लोग, बहुत ज्यादा परेशानी है। लोड शेडिंग, हम तो समझ रहे थे लोड शेडिंग हो रही है, पर इन्होंने हमारी कटिंग कर दी है। जलो पार्क की सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। लाहौर जलो पार्क वाइल्ड लाइफ इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। सड़कें खस्ता हाली का शिकार हो गई, जिसकी वजह से सियाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा वाइल्ड लाइफ इंतजामिया मुनासिब अंदाज में देखभाल नहीं कर पा रही। मोहल्ला राम पार्क अब्दुल करीम रोड पर कई साल से लटकती तारों का बेहंगम निजाम अज़ाब बन गया। दुकानों के शटरों पर तारों के झुरमट से करंट लगने के वाकयात मामूल बन चुके। मोहल्ला राम पार्क अब्दुल करीम रोड के रिहायशियों का कहना है कि कई सालों से अपनी मदद आप के तहत तारों का निजाम बहाल कर रहे हैं। अनारकली नीला गुंबद चौक पर मौजूद फवारे वाला पार्क सालों से तबाहाली का शिकार है। पार्क में लगे फवारे तो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। ताजरों का कहना है कि फवारे का सिर्फ स्ट्रक्चर मौजूद है। मकीनों ने इंतजामिया से फवारे को फिर से फ़आल करने का मुतालबा किया है। 7 फाटक पर मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीनों का कहना था कि हफ्ते में 1 बार प्लांट चलता, जबकि बाकी दिन ताले लगे रहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तालीमी इदारों में मनशियात की सप्लाई और इस्तेमाल के हक़ाइक़ जानने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है।
تعلیمی اداروں میں بچیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی شکایات سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے امن و امان پر بحث کے دوران انکشاف کیا کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر کے مطابق وہاں مرد ملازمین بچیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں، اس لیے یونیورسٹی سے مرد ملازمین کو ہٹا دیا جائے۔ اسپیکر نے کہا کہ یہ واقعات انتہائی تشویشناک ہیں۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے بھی یہ شکایت آئی جو کہ وائس چانسلر صاحبہ مجھے خود بتا کر گئیں۔ اٹ مینز دیٹ پرابلم پرسسٹس، اور یہ اس حد تک گھناؤنی ہے کہ کمپلیننٹ نے سامنے آنے سے بھی خوف کا اظہار کیا ہے۔ اجلاس کے دوران حکومتی رکن امجد علی جاوید نے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کا معاملہ اٹھایا تو اسپیکر نے کہا کہ نجی تعلیمی اداروں میں ہونے والے واقعات انتہائی سنجیدگی کے طلبگار ہیں۔ اسپیکر نے تعلیمی اداروں میں منشیات کی سپلائی اور استعمال کے حقائق جاننے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بھی قائم کر دی۔ تو یہ جو ڈرگز کا ایشو ہے، اٹ از اے سیریس مینس، اور خاص کر وہ ادارے جن کے اندر آج کل بچے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، جو سکولز اور کالجز ہیں، اس کے متعلق بھی کریڈیبل انفارمیشنز موجود ہیں کہ یہ ڈرگز کا معاملہ ان سکولوں اور کالجوں کے اندر تباہی اتار رہا ہے۔ تو آئی ول بی فارمنگ اے کمیٹی، اے پارلیمنٹری کمیٹی، جس میں اکراس دا پولیٹیکل آئل اس پہ لوگ بیٹھیں گے۔ لاہوری کھانے بہت پسند آئے، سب کھایا، معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ لاہور یہ بہت مہمان نواز ہیں۔ ذاکر نائک نے ماڈل ٹاؤن قرآن اکیڈمی میں بیان میں کہا کہ کاروبار کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے فرزند شیخ فارق ذاکر کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن قرآن اکیڈمی پہنچے۔ انہوں نے اپنی خصوصی بیان میں کہا کہ وہ 33 سال بعد پاکستان آئے، بہت خوشی ہوئی۔ کاروبار کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور برکتوں کے لیے ہمیشہ اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 33 سال بعد میں نہ ہی پاکستان میں واپس آیا ہوں، خصوصاً لاہور میں، اور وہ بھی قرآن اکیڈمی میں پھر سے 33 سال بعد میں نے قدم رکھا ہوں ماشاءاللہ۔ تو سب سے بہترین جو پروفیشن ہے وہ دائی کا، تو اسی لیے میں نے ڈاکٹری چھوڑ کے دائی بنا، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہم تھوڑا کام کر رہے، جو ہمبل ایفرٹس ہمارے، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں اٹھائیں، وآخر دعوانا الحمد للہ۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سٹی 42 سے گفتگو میں بولا کہ لاہور کے لوگوں سے بہت متاثر ہوا، لاہوری کھابے بہت پسند آئے، چکن، مٹن اور بریانی سب کھایا۔ جدھر بھی جاتا ہوں ماشاءاللہ چکن، مٹن، بریانی سب کچھ ملتا ہے۔ جو لاہور کی آڈینس تھی ماشاءاللہ، ان کی محبت دیکھیے میرا دل ماشاءاللہ ایک دم متاثر ہو گیا، اور خصوصاً جب بادشاہی مسجد میں 2 سے 2:30 بجے تک ماشاءاللہ اتنے وتھ کمپلیٹ کنسنٹریشن سن رہے تھے، اس سے ماشاءاللہ کافی متاثر ہوں۔ شیخ فارق کا کہنا تھا کہ لاہوری بہت مہمان نواز ہیں۔ بادشاہی مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی شرکت کی اور بلا خوف سوال کیے۔ الحمدللہ لاہور کی مہمان نوازی کافی اچھی تھی، اور جو پروٹوکول جو ہے اور جو سیکیورٹی جو ارینجمنٹس کیے ہیں الحمدللہ وہ کافی اچھے ہیں، اور جو 2 لیکچرز بھی ہوئے الحمدللہ بادشاہی مسجد میں وہ کافی اچھے تھے۔ لوگ بڑی تعداد میں تقریباً 50,000 کے آس پاس لوگ آئے تھے، اور پورا بھرا ہوا تھا الحمدللہ۔ اس موقع پہ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، ڈاکٹر عارف رشید سمیت دیگر موجود تھے۔ کیمرامین شان صدیقی کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔